POV, a melon from C. 2029 puppet Abdubius. Who's this dead body? Kids fighting from the pirate puppet. I am so kid, but my name is Puppet and I am so small, but I can mix his body and you die. शुरू करते हैं ट्रैप में और ना ही कोई मेरी आवाज सुन सकता है। मेरे को तो ये भी बात समझ नहीं आ रही है बिल्कुल भी, लेकिन तुम लोग देख सकते हो भाई। न्यू प्लेयर्स ऑफ द फ्रेडी पंच बेयर, मतलब कि आज तो किसी और की भी वाट लगने वाली है और आज भी कल्लू कालिया ने फिर से इसको खरीद लिया, पर मैं आपको पहले नए लोगों से मिला देता हूँ। Copy from Chica Abdubius 91। मैं बात कर रहा हूँ इस बंदे की क्योंकि ये एक गर्ल है। पर डिफरेंस बताऊँ तो हमने जब इसको बनाया है तो हमने ये डिफरेंस रखा कि फॉक्सी को हम थोड़ा अच्छे से बनाएंगे, क्योंकि फॉक्सी फटा पड़ा नहीं है, पर इसको तो ऐसा लग रहा है कि फाड़ के फेंका हुआ हमने। फॉक्सी के पास हथियार है, पर इसका जो पपेट है वो आज भी नाचता है। पर फॉक्सी को एक बार गुस्सा आ गया तो पायरेट ऑन द हैंड। न्यू प्लेयर भाई यहाँ से क्या टच कर रहा था? I am under the blood. And you too? Baglo! जगना बे, अबे जगना। पपेट वो नहीं जगेगा। तू भी गया। आज तेरा एक ना एक बॉडी पार्ट तो गया। और ये ऐसे लड़ाई नहीं करेंगे, ये सीधा प्लेयर को जा। इतनी गंदा, मैंने इतना भी गंदा नहीं बनाया था ये। बगिया से सॉरी पपेट। हेनरी खट आया, बड़ा हेनरी को मारने वाला। ये काला चक्कू हो गया, अब धोना पड़ेगा। कल्लू कालिया कहता है मैं बच्चों को तो जान से मार दूंगा, इन्होंने वापस से छोटे को खरीद लिया। इतनी मेहनत से तो ऑपरेशन करके मैं सही हुआ हूँ। हट पर इस बार बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो हमेशा की तरह मेरे को अपने काम करने पड़ेंगे। सो पहला काम, हमेशा की तरह मैंने एक रोबोट ऑर्डर कर लिया है। सेकेंड और वो देखता है कुछ पुराने लोगों को जिनको वो पहले भी झेल चुका है,
और फैक्ट्री में आग लगाने के बाद एक नया बंदा जो उनका कंट्रोल लेके बैठा हुआ है पपेट, वो उधर है और वो लोग अचानक से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कल्लू लाल, मतलब क्या नाम था इसका, राहुल नहीं चिंटू, चिंटू बहुत पुराना चिंटू, नहीं कल्लू कालिया था ना, कल्लू कालिया वापस आ चुका है। ओह शिट, इनकी कमजोरी लाइट, ये ले बेटे, ये ले बेटे लाइट, पीछे चलो, लाइट को अपनी तरफ मत आने देना। और वो क्या है, सोचता है कि अभी के लिए इसको इधर रख देता हूँ क्योंकि उसने वो वहीं से ही उठाई थी। उसके बाद वो आगे बढ़ने लगता है बट फिर एक बैक फ्लिप, पर अचानक से उसको एक चोट लग जाती है, पर अचानक से ही उसके आगे आता है, हाँ लाइक वीडियो, हाँ लाइक वीडियो, What can you do in here? This fence bed is die from 18 August and you fire everything. Get out of here. Leave me alone. Not. Please don't kill me. I'm not doing nothing and this. I can help you from complete everything. But you can kill me also. I cannot believe you. उसी वक्त कल्लू कालिया की उधर ही डेथ हो जाती है, पर वो स्टेज को देख नहीं सकती, पर पपेट के पास कुछ पावर थे तो उसको रिवाइव कर देता है, पर वो पपेट से कहता है अभी भी वक्त है, तुम्हें कहने में टलाने को तुम, और वो कहता है तुम्हें कहने में टलाने को तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। कल्लू लाल कहता है, मतलब कल्लू कालिया कहता है, पर मैं नहीं चाहती 8 सेकेंड, हाँ कि कोई मर जाए, इससे बढ़िया मैं मर ना जाऊं। वैसे हूँ तो मैं लड़का, पर ये रोबोट लड़की है, और फिर बढ़िया पार्सल डिलीवर। भाई तू, मैंने ये तो नहीं मंगाया था, हैंडल कहाँ से चला लाए पगला। मैं हैंडल को पीछे कर देता हूँ अपनी शक्तियों का, और वो अपनी ताकत का यूज कर, भाई दरवाजे क्यों उठा आ रहा है, और वो अपनी ताकत का यूज करता है और सीधा उसे लेके चलता है। चल बे चल,
चल बे चल। और उसे ऊपर वाली छत पर रख देता है। पर रात के समय हैंडल जिंदा हो सकता है और टनल की मदद से आ भी सकता है। पर हैंडल दिन में ही जग जाता है और नीचे आने की कोशिश ये कर रहा होता है कि इससे पहले मेलन नहीं सॉरी, वो देख लेता है और वो जल्दी से आता है और उसका हार्ट इंजर्ड हो जाता है। और पहले वो चेकअप करता है पर ऊपर वो टंगा होता है और लाइट को देखते से ही पकौड़ा भाग जाता है। ओ पावे और वो कहता है आगे मत जाइए, मैं तेरे को बचाने आऊंगा, मैं तेरे को बचाने आ रहा हूँ, मेरी बात सुन, आगे बता। ओके, आखिरकार मैंने उन दोनों को भी मंगा लिया। देखो वैसे चीका तो अच्छी है पर वो तो कभी कभार पर वो बेकार बन जाती है क्योंकि उसके अंदर अभी भी एक आत्मा है पर वो रात को ही जगेगी। और वो दोनों आ जाते हैं पर फॉक्सी से लड़ने के लिए उसने नहीं मतलब चीका से लड़ने के लिए उसने फॉक्सी को बनाया है। पर ये दोनों तो आटे से ही फंसी है। और उसके बाद उन दोनों को ठीक करने के बाद सो धीरे धीरे अब चलते हैं टाइमिंग पे। दिन से चीजें रात में बदलती गई और आखिर में सब कुछ अंधेरा हो गया। पहले तो पपट भी नहीं दिखता पर वो अचानक से ये पता कैसा है? अमूल की लस्सी है। खोल के दे थोड़ी सी इसमें। पी लो। अरे दे। पी लो ना, क्यों कर रहे हो? ना पीनी तो वैसे मना कर दो। इसमें डाल दूं? समझ ले, पकड़ी गिलास। इसकी पैंट ठीक करवा के लाऊंगी। अयो कहाँ ठीक हो। और अचानक से पकड़ो तो सही है भाई, पकड़ी है। अरे पकड़ लिया उसने। ओ ओके, तो कुछ तो गिरा है वैसे। पपेट बेल टूटो नहीं गिरा देने रे। ये दूं? आसमान में से वो पहले गायब हो गया। वो रहा नहीं, लाइट क्यों? सोनी आपका कहाँ है? तो ये रे भाई सोनी को पास से लाइट की वजह से वो डैमेज होता है, वो वहाँ से निकल जाता है। ये नहीं घुमा दियो, सीधो हो गयो। पर अचानक से पपेट कहती है हैंड मूव्स। ले ओए का तो बुलाना उसी काम है ये का सो हमने हैंडल पर ध्यान नहीं दिया। हाँ मैं हैंडल को चेक करता हूँ। टाइम लग गया है कि घंटों लग गया है ना आप काम पूरी करे ठीक है कि घंटों लग गया है या बात हम भी सोचो
फुर्सत हैंडल नीचे आने की कोशिश ही कर रहा है। लाइट गिरते से वो ऊपर भाग चुका है। हमें इस रात को सरवाइव करना पड़ेगा, पर कैसे? हाँ, वो तो मेरे को भी नहीं पता। Everything is pirate and pirates have night. लगभग तो गेम में सिलेक्ट हो जाए, लगभग भी कैमरा मेरा व्यू तो नहीं आने लग रहा है, मेरा कलर कौन बटन ला रहा है, मेरा वॉच टाइम कौन बटन ला रहा है। पीछे देखो पपेट। वो तो ज़्यादा क्या हो जाए, अगर टाइम पे आउट की दिक्कत हो जाए, सबसे बड़ी दिक्कत है वो बैंक अकाउंट। Wait a second. Fox, nightmare Foxy. वो बड़ी बीमारी है। Pirates are pirates. सिस्टम हर जगह है, जितना भी पेज संभाल, आज तक कौन संभालने लग रही है, हमने सोचा होगा मैं ये कर And pirate is not everything. ठीक है, ऐसी चीज़ तो मैं सीखा हूँ। और बहुत सारा मेरा जितना भी मेरा सर्कल में हो रहा है मेरे हरियाणा का, लगभग वे ये चीज़ काम कर रहा है, एकदम हम सारा इकट्ठा कर जो तो नए या एक सर्विस है जो प्रोवाइड करना लग रहा है, जिस तरह हर चीज़ डॉक्टर बैठने लग रहा है, टीचर एजुकेशन दे तो वो ट्यूशन की फीस ले है, सारी चीज़ भाई कोई भी ले चाहिए, फ्री में क्यों नहीं बोल दे। Oh shit, ये अंदर आ चुका है। FCDD pirates. पपेट ये लो टॉर्च, और पपेट को टॉर्च मिलते से वो जैसे ही इस पर ध्यान देता है, रात के समय वो लोग जग जाते हैं। एप्सिनिक पायरेट्स अटैक। और अचानक से ही हेनरी भी टूट पड़ता है, पर हेनरी का बैंड बजा जाता है क्योंकि उसे लाइट दिखा दी जाती है, और पायरेट और बाकी सबको लाइट गिरती ही है, और वो सब भीगी बिल्ली की तरह बन जाता है। पर एक नाइट चली जाती है जिसकी वजह से वो थोड़े से कमज़ोर हो जाता है, और एक का पैर कट जाता है। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि उस पैर की मदद से और वो और भी ज़्यादा ताकतवर बन जाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये था, वो एक वॉइस रिकॉर्डर वो एक डेंजरस थिंग बन जाता है जो सीधा हमला करने जाता है। पर तभी कहता है कल्लू लाल, अब मुझे कुछ करना पड़ा, और वो पीछे मुड़ता है और लाइट दिखाते से ही एक तो अपना ऊपर को भग लेता है और एक तो अपना डोर खोल के चलो भाई आपने अपना बिजनेस है, मैं आपको रह गया, मैं आपको अच्छा वो बड़ी लाज गोली सारा बिजनेस में कर गया बात। एक तो अपना डोर खोल के निकल जाता है। Quando pico do fuzil, tudo mais pistola pessoal, vai toma हाथ और वो लाइट मारते हुए देखता है तो वो डॉग अभी तक उन्हें देख ही रहता है, पर वो जैसे ही हमला करने आता है और पपेट देखता है कि वो बहुत गंदी हालत में है। और अचानक से उसका सिर गायब हो जाता है, पर पपेट कहता है नहीं, मेरा दोस्त ऐसे ही नहीं मरेगा।
और उसके बाद अचानक से ही सभी चीज़ें वहाँ से चली जाती है और नाइट से डे का वक्त हो जाता है। सभी रोबोट्स नाइट का वेट वापस से करने लगते हैं, पर हेनरी सबसे बुरे हालत में होता है। पर हेनरी सोचता है अगले नाइट हो चुकी है तो मैं पावरफुल क्यों नहीं बना, और ऐसा कहते से और अचानक से एनजीओ को उसका मतलब एनजीओ कह रहा हूँ हेनरी को उसका अगला अपग्रेड मिल जाता है। इन छोटू लोगों को अपग्रेड मिल जाता है कि जितने चाहे उतने फॉक्सीज बना के भेज सकते हैं, ये वाले नहीं। और वो बिल्कुल ही मरने की हालत में था, पर तभी ही वो उसे ज़िंदा कर देती है और वो अपना एक जादू चला कर उसे ज़िंदा कर देती है। उसके बाद जो पपेट होता है पपेट, वो अपने टॉर्च को उधर रख देता है। उसके बाद वो कहता है अब हमें कस्टमर चाहिए होंगे, इन बदतमीजों को देख लेंगे। पर वो कहता है उनकी हालत बेकार हो चुकी है। पर उसी वक्त हेनरी करने से पहले वो पकड़ लेता। स्टार्टिंग में थोड़े बहुत लोग आने लग गए। फॉक्सी उनका अच्छे से स्वागत कर रहा था, थोड़ा सा नाच गाना कर रहा था, पर फॉक्सी की बाली अब ख़त्म हो जाती है और फॉक्सी के बाद कुछ उन्होंने एनिमेट्रॉनिक्स खरीदे थे, अब बाली होती है उनकी। तो वो लोग चिंपांजी bananini che fa esto è piccione macchina li la bombombini cosini figo camelo boneca ambalapo sahureya port hotspot Trippi troppi tambalifento Eclapo fracobo sef abracadabra। भाई वैसे हमारा दोस्त जो मेरा छोटा भाई आया था वो कहाँ है? मुझे क्या पता। और उनके साथ में वो लोग तो 20 ईयर्स के थे, पर उनके साथ में जो 15 ईयर्स का उनका छोटा भाई था वो एक बंदे के साथ खुले छोड़ घूम रहा था और वो उसको एक कॉर्नर में ले जाता है। उधर तभी ही वो जग जाते हैं और कहते हैं हा 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 humans are not allowed Henry you can do one thing do now। और वो उसका मुंह फटा हुआ देख के कुछ कहता उससे पहले ही उसके अंदर और सीधा उसको लात मुक्के दिए जाते हैं क्योंकि ह्यूमंस उनके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। यहाँ तक कि उसको खाने की भी कोशिश करता है पर उसमें तो फेल ही होएगा।
खेल खेल पाटा पेन और वो जैसे ही एक मर्डर कर लेता है उसी के ही बाद वो लोग जग जाते हैं। 1 किलो डबल चावल के चावल बड़े वाले ऐसे और वो लोग आपस में कुछ बात करने लगते हैं। उतनी ही देर में क्या होता है ना, और वो कहता है मैं पीछे जा रहा हूँ अपने छोटे भाई को ढूंढने, तू खा ले घटिया से खाने को। कोई नक्का पुच्छीना, और वो कहता है भाई कहाँ जा रहा है, और वो उसके मुंह पे लात मारता है और सीधा कॉर्नर के एरिया में जाता है, जहाँ पे जाने से उसको मना भी करा जाता है, फिर वो जाता है। और वो जैसे ही आता है वो अपने छोटे भाई की लाश पीछे पाता है और एक रोबोट को उड़ल, और वो रोबोट पे चिल्लाने लगता है कि वो रोबोट तभी ही उसको मारने लगता है। इतनी हिम्मत भी कैसे मिल सकती सब चीज़ पूछने की। और अचानक से वो सब लोग बड़ी अच्छी हालत में हो जाते हैं, और उसके बाद उन लोगों की प्लानिंग होती है कि अब वो लोग उस ह्यूमन को खा के पावर बढ़ाएंगे। तो फॉक्सी कहता है नहीं आगे देखो, और वो सब लोग उसकी मदद करवाते हैं उसको जान से मारने में। पर वो उठने की कोशिश नहीं कर पाता, और आखिर में उसको एक मुक्का मार के वो बंदा मर जाता है। और वो पूरा लटपट वापस से अपने चाकू को उठा लेता है और इंतज़ार करता है किसी नए शिकार का। वो कहता है चलो चलता है, और एक एक करके सब लोग जाने लगते हैं। सब कुछ सुहाना नहीं, सब कुछ बेकार माहौल हो जाता है। रोबोट अपना काम भी छोड़ देते हैं। कम टू द नाइट। अपने आप ही अचानक से उन एनिमेट्रॉनिक्स में से नाइटमेयर सोल निकलने लग जाते हैं, जो उनके अंदर से कोई इंसान निकालता है और कोई नहीं हैंडल होता है, और उसकी वजह से ही नाइटमेयर्स बन पाते हैं। और वो सीधा हमला
करने जाता ही है कि पपेट सही वक्त पर चेक करने के लिए उसको उठाते हैं, पर अचानक से ही पपेट कुछ तो देख रही होती है रात को। और अचानक से ही नाइटमेयर गायब हो जाता है और वो लाइट को ऑन कर लेता है आसपास देखने के लिए, पर अचानक से वो देखता है कि बॉनी में कुछ तो हलचल है और कोई बॉनी के हैंड को काट डालता है। और वो कहता है पपेट प्लीज हेल्प मी, और पपेट उसे वापस से जिंदा कर देता है। पर पिछले वाले में आपने देखा ही होगा कि पहले वो हमारे ये वाला एनिमेट्रॉनिक्स भी हुआ करते थे, पर अभी नाइटमेयर बन चुके हैं। पर जैसे ही वो फॉक्सी आता है एक एनिमेट्रॉनिक सीधा फॉक्सी पे ही चढ़ जाता है और वो बॉनी होता है। और उसके बाद फॉक्सी भी पलटवार करता ही है कि वो एक पंच मारता है और एक टाइट पंच मार के उसे वो फॉक्सी को लेटा देता है। मतलब एक नाइटमेयर को ख़त्म कर देता है बस एक मुक्के में। और वो नाइटमेयर होता है तो गायब हो जाता है और वो उसे कहता है बॉनी तुम अपने स्टेज पर खड़े हो जाओ कल। उसके बाद बॉनी अपने स्टेज की तरफ चले जाता है पर अगले दिन के लिए वो सब लोग तैयार होते हैं। वेट सेकंड मेरे को चेक कर। पर अचानक से जैसे ही कल्लू कालिया पीछे गिरता है हेनरी तो पगला जाता है, पर हेनरी नाइटमेयर में अपनी प्लेस में चला जाता है। पर इस बार वो सीधा गिरता है बिना कुछ बताए और वो अपना फेस उन्हें ढंग से नहीं दिखाता। पर इससे पहले कि हेनरी उसे अपना फेस ढंग से दिखाता वो उसे मुक्का ही मारने वाला होता है कि वो उसके हाथ में ही एक लात मारता है और कहता है क्यों बेटा मज़ा आया, और उसको अपनी शक्ल भी नहीं दिखाता वरना वो जान जाएगा कि वो कौन है और कुछ भी हो सकता है। पर अचानक से अगर मैं आप लोगों को उसके हार्ट के फुटेज दिखाऊं तो वो अपने
हार्ट को अजीबो तरीके से कुछ कर रहा था और उसके हाथ में भी चोट है। इसके बाद उसके हाथ अचानक से जैसे ही जुड़ते हैं उसका चक्कू उसके हाथ से अलग हो जाता है। वापस आते से ही वो सीधा उसकी तरफ आता है और अचानक से ही पुसर उससे चिपक जाता है। उसे बहुत ही ज़्यादा डर होता है तो इसलिए चिल्लाता है। एंड उसके बाद वो अपना फेस दिखाता है। और वो अचानक से उस बेचारे का एक पैर काट देता है। पर जब तक कुछ कांड होता इससे पहले ही डे हो जाता है और इससे पहले कि कस्टमर या फिर कुछ हो हैंडवेयर तो अब भाई अपना निकल लेता है। पर वो निकलता नहीं है, कोई चीज़ उसको अपनी तरफ खींच लेती है। और उसके बाद उसको चैन मिलता है पर उसका लेग गया। पर पपेट कहता है एक मामूली बात है और पपेट उस लेग को वापस से ग्रो कर देता है और वो कहता है अब आना बेटा मेरे। पर उसी वक्त पर अचानक से एक रोबोट की सोल आती है उससे लड़ने और वो सोल की तो बैंड ही बजा डालता है क्योंकि वो सोल नहीं एक रियल प्रोफाइल्ड ह्यूमन होता है जो उन बच्चों ने भेजा होता है चीटिंग करके बनाने के बाद। पर आज कोई बंदा नहीं आता तो जितने भी एनिमेट्रॉनिक्स होते हैं वो अचानक से ही पीछे मुड़ जाते हैं। यहाँ तक कि फ्रेडी भी अपना माइक छोड़ देता है और अचानक से नाइटमेयर फ्रेडी से पहले कि आए वो नाइटमेयर फ्रेडी का गला पकड़ के नाइटमेयर फ्रेडी के मुंह पर मार देता है। उसके बाद वो एक्स मांगता है फ्रेडी पर वो कहता है ये बच्चों की चीज़ नहीं है पर फिर भी दे देता है। क्या रखा है? और उसके बाद वो फ्रेडी वापस से ही जगता है। वो फ्रेडी के टुकड़े कर देता है क्योंकि इन नाइटमेयर्स को मारना इजी तो बिल्कुल भी नहीं था। पर तभी द हैंडमेड ऑफिसर जाने की कोशिश करता है पर कोई उसको रोक के रखता है। और आज का अपग्रेड मिलते से ही वो सब लोग खुश हो जाते हैं। तो और कुछ नहीं F2BS फ्रेडी होता है जो समझ लो फ्रेडी की दूसरी कॉपी है F2BS फ्रेडी। यहीं पर गाड़ा रहेगा मतलब बढ़ाइए यहीं पर बनी रहेगी और जया जी को बस खाली छोड़ा है। और वो फ्रेडी को मारने के लिए आता है और वो फ्रेडी को दबोच के मार देता है। और उसके बाद वो कल्लू लाल को भी बहुत मार देता है पर जब तक पपेट गिरती है जब तक वो गायब हो जाता है। अगर बाढ़ में लगेगी तो यहीं पर आ जाएंगे काम होगी तो फिर
लेकिन वो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और ना ही फ्राइडे के। और अचानक से वो दोनों गायब हो जाते हैं और वो लोग आखिर वो लोग गए कहाँ। और उसी अचानक से चीका सीधा हमला करने आती है, पर फॉक्सी उसे रोक लेता है और उसे एक मुक्का मारता है। पर तभी ही मफिन भी कहता है, आई कैन ऑल्सो किल यू। और फॉक्स उसका गला घोट देता है और उतने ही देर में जो मफिन होता है पर इससे पहले कि मफिन उसे छोड़ के जाता, वो मफिन को मार डालते हैं और वो फॉक्सी को भी बहुत गंदा मारते हैं और फॉक्सी को उसके स्टैंड से अलग ही कर डालते हैं और हा कहने लगती है। भले उसका एक हार्ट नहीं होता है पर वो हंसने लगती है क्योंकि किसी भी वक्त फॉक्सी मर सकता है। पर इतनी जल्दी नहीं फॉक्सी। फॉक्सी अचानक से उसे भी नहीं पता पर वो हवा में उड़ने लगता है और वो सीधा उसको एक मुक्का मारता है और वो चिल्लाने ही लगती है कि वो हैंडवे तक पे उतर जाते हैं और वो उसकी तो बैंड ही बजा डालते हैं। और वो लोग भी जल्दी से एक दूसरे की हेल्प करने के लिए चले जाते हैं पर उन्हें रोकने वाला भी इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और अचानक से उसके तो 5 करोड़ से ज़्यादा टुकड़े कर देता है फॉक्सी। और फॉक्सी उस दीवार से बाहर भी देखता है कि कोई बच्चा तो नहीं। पर हैंडवे बचने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता और फॉक्सी अचानक से वो स्टैंड को देख के कुछ तो सोच ही रहा होता है कि तभी ही फॉक्सी आ जाता है उस स्टैंड का असली मालिक और उस स्टैंड से खुद को मिला लेता है। जिसकी वजह से वो बहुत ही लंबा बन जाता है पर अचानक से वो गिर जाता है क्योंकि उसको और लंबा चाहिए था। पर अचानक से कोई कुछ कांड करता है और वो पूरा काम हैंडवे करता है। पर इससे पहले कि हैंडवे कुछ कर पाता, फॉक्सी हैंडवे की आत्मा निकाल के किसी फ्रीडम में दे देता है। उसके बाद वहाँ से सब चीज़ों को हटाया जाता है, फॉक्सी को भी रिपेयर कर दिया जाता है और कल्लू कालिया ऑपरेशन सेंटर में होता है और वो जगह बंद हो जाती है पर हमेशा के लिए नहीं। कोई तो अपनी जगह से हिला। आई एम ऑलवेज कम बैक। और मैं अपनी इस वाली बॉडी को छोड़ के कोई नई बॉडी ढूंढूंगा। हा चलता हूँ उस टनल में
और अपने मकसद को पूरा करूँगा। मेरा काम है एनजीओ को मार लेना। एनजीओ जो बहुत पहले FNAF में काम करने आया था, आज उसी एनजीओ को मैं जान से मार डालूंगा और वो ऊपर आ जाता है।